पहला एक्सरसाइज आपका पढ़ा दिया था कल मैंने, ये मैंने कल पढ़ा दिया था, याद है? पढ़ा दिया था। ये हिंदी में नोट्स मैंने बताया था, इंग्लिश में लिखा हुआ था। मैं अभी चेक करने वाला तुम सबका। सवाल पूछो बेटा, सवाल पूछो। चलो एक्सरसाइज कौन 4A? 4A ना? 4A में पहला में किसी को कोई डाउट है? पहला में बोलो कोई डाउट है तो अब बोलो तो जा। हाँ का बोलोगे, नंबर बताओगे जा? हाँ अरे बोलोगे उतर देवे, बोलोगे तो 5। वाह कमाल कर दिया आकर तेरे, कमाल कर दिए। 4A एक्सरसाइज, इसमें 1 का 5 पूछ रही है, देख लो 5 ना। x² = 9। चिक चिक के ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि x² है, स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक तो हो ही जाएगा। फिर भी इसको सजाना तो अच्छा सजा दो, इधर ले आओ, इधर ले आओ, बराबर 0 हो गया, इधर है तो। और इसको सजा के लिखो, x वाला टर्म ना आया है, मैंने बोला क्वाड्रेटिक होने के लिए x वाला हो तो अच्छा है, तो पावर 1 होना चाहिए। x ना हो तो कोई टेंशन, लेकिन x² का होना जरूरी है। ओके तो ये यहाँ पर x वाला नहीं आया है तो 0x लगा दे ऐसे करके, हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। भाई लिख दोगे तो यह ax² + bx + c के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। हो गया, खत्म, टट्टा बाबा। ओ भैया, ओ भैया, आगे बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो। पहला में बोलो, कोई डाउट है तो, जब अपने जबरदस्ती नहीं बोलना तो। हाँ 1 का 1 रे बेटी, हमें तुम परेशान कर रही हो बेटी। एक बच्ची तो वो उल्टा चल रही है, देखो बेटी क्या उल्टा चल रही है, उस टाइम नहीं बोल होता है मगर मुठिया या भुटुरिया बेटी। a + b का होल स्क्वायर लगाओ, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² 3 का स्क्वायर, द्वितीय 6 2ab होता ना फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। तो 2 लिखो, आराम से फॉर्मूला लगाया करो, फॉर्मूला नहीं समझ आता तो फॉर्मूला लगाया करो ऐसे, a² + b² + 2ab लिख दिए, +1 = 3x - 1। बताओ x² 3 का स्क्वायर 9, द्वितीय 6x, और ये +1, ए सुनो बेटी उठा के पटक देंगे 1, और 3 और x इधर ही आओ, -1 आएगा इधर, +1 हो जाएगा। कौन 2x नहीं आया? रे दो गुना कर देना, द्वितीय 6x, x² और 6x में से 3x गया तो 3x बचेगा, और 2 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 मिला लेना, जो बनाया वो मिला लेना, हो गया द्विघात समीकरण हो गया। अब लिख दो भाई कि यह ax² + bx + c के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। लिख लोगी? और बोलो पहला में किसी को और कोई डाउट? कोई 6 पूछ रहा है? बेटा कल भी बताया, कहाँ खोया रहता है। हमें तुमको मारने का मन कर रहा है। तेरे बेटा तुम कल कहाँ था? कल सोया हुआ था, कल सोया हुआ था बेटा, कल सोया हुआ था, कहाँ था? देखो तो रूटे वाला तो है, भूत चढ़ गया था कल, काहे नहीं समझ में आया। ही 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 ही। देखो यही है, यही है, देखो तो ये देखो यही है, यही है। ओ 3x² - 1 ये क्या? यही है। अच्छा थोड़ा डिफरेंट है। x² बताओ, ए सुनो रे, मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक होने के लिए x² होना चाहिए, और x अगर हो तो पावर 1 हो, ना हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो पहले उठा लो, x² यहाँ भी, x² यहाँ भी है, हो जाओ है दुघात है, x का पावर 1 भी है, कोई दिक्कत अच्छी नहीं। क्या करोगे? उठाओ उठा 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 लाओ, तमीज से पहले लिखो, तमीज से लिखो पहले, -3x² -+4 = 0। क्या x² कॉमन ले ले, दोनों में कॉमन ले ले? अरे बोलो ना, दो नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा था। x² वाले को एक साथ इकट्ठा कर लो, कर ले इकट्ठा, इसको एक साथ कर लो, x² वाला इकट्ठा होना चाहिए। x वाला कहाँ है? x वाला बताओ कहाँ है? यहाँ, और कहीं भी x वाला है नहीं है तो छोड़ दो, खाली x लिखो, और साथ में 4 जोड़ कितना हो जाएगा? बोलो, अरे बोलो ना यार, कुछ कॉमन है, देखो तो कुछ कॉमन है, हो गया? कोई दिक्कत? अब तुम बताओ, क्या ये इस रूप का ना आ गया? ना आ गया, ना आ गया। देखो ना x² है, इसमें x² है, हाँ है। ये रूट से थोड़ी मतलब, नंबर के अंदर, नंबर रूट के अंदर हो भी सकता है, डिवाइड में, नंबर से कोई मतलब नहीं है। शिकायत होता है x वाला को देखना होता है। तो x का पावर 2 भी है, और x का पावर है तो 1 भी है, वो भी अच्छा है। तो ये इस रूप का है, द्विघात समीकरण है। बस a की जगह हो जाएगा √2 - 3, b की जगह 5 है, c की जगह 11। अरे समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? कोई बच्चा मान लो इसी को उठा कर ले जाता, इसी को उठा करके
तो ये आ जाता 3 माइनस रूट 2 आई माइनस 5 माइनस 11, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, वो भी चलेगा, माइनस को लेकर तुम ऐसा कर सकते हो। अरे क्लियर है, अब समझ में आया बेटा? बोलो और बोलो 1 का सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन सब पूछ के दिमाग खराब है। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, करवा लो बेटी, करवा लो। मजदूरी करवा रही हो ना मुझे, और उतारी अगर ना तो मुँह अटकन फाड़ देंगे। सवाल उतारना नहीं है, उतारने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उतारने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। घर पे जाकर मोबाइल देखो और प्रैक्टिस करो। उतारने का मतलब बुढ़ा होना या बुढ़ी होना। घर पे प्रैक्टिस करो दोबारा। सवाल क्यों उतारा जाता है? थ्योरी उतारा जाता है मैथमेटिक्स में। ये सवाल है, देखो तो ये सवाल है यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ए सुनो ना, a माइनस बी का लगाओ लगाओ लगाओ, बोलो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए बेटी देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा, माइनस 2ab रूट 2 रूट एक्स कैंसिल, स्क्वायर से रूट हट गया। जिस तरह रात से भूत भागता है उस तरह स्क्वायर से रूट भागता है। यार क्या, हाँ यहाँ दिख रहा है, चलो आ जाओ, 2 लिख दे बराबर 8, 8 2 10 माइनस 2 दे प्लस 2 हो गया। अब इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है? जो हम जो दिए थे सवाल, याद करो ऐसे 100 साल पहले जो हम सवाल दिए थे, इस सवाल में कोई अंतर है? या ये सवाल था ना, यहाँ पर से नहीं, कौन मांग रहा है? एल्सियम लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10, कोना कानी 10x क्या दुखा समझने हो गया? अरे हो गया, लिखो भैया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए दुखा समझना है। कितना आसान है? और बोलो, हाँ अब बोलो, कोई 3 का 2 का 3 का 4 का 5 का किसी को पूछना, पूछो, कोई डाउट किसी को? बोलो ना बेटी, नहीं पूछोगे? हाँ बोलो ना, कौन पूछ रही हो? नहीं पूछना आप किसी को? चलो ठीक, ये हो गया, कोई डाउट? अरे इसका 8वां 9वां 10वां सब नहीं पूछना किसी को, इसमें सीबीएसई वाले को पूछना। हाँ ए देख के और बेटी पूछी ना, फुला देंगे हम, देख के नहीं, देख के बना के नहीं लाई तो ऐसे मत करो। बनाइयो 8 तक बना लियो, पहले बताओ तो 9 8 9 नहीं ना बनाइयो अभी, तो बना के लाओगी तो पूछोगे। मैथमेटिक्स में जज नहीं करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखो बोले इसका कॉमन मूल 1 है। 1 मतलब हुआ कि दोनों में एक्स, जब देखो दोनों दो दुखा समझ रहे हैं ना। दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम जो पूछ रहे हो हम खाली समझा, उतारने तो नहीं देंगे, उतारने का कोई मतलब ही नहीं बनता है मैथमेटिक्स में। ay स्क्वायर ay प्लस 3 बराबर, देखो ना ये ना, और ये है, और एक दिया हुआ है y स्क्वायर, बोलो एक का दिया हुआ है प्लस b बराबर, बोला दोनों का एक उभयनिष्ठ मूल्य एक है। ए बाबू सुनो, कॉमन रूट एक दिया हुआ है, एक जो है इसका, एक इसका भी रूट है, एक कॉमन रूट का मतलब समझे कि दोनों का वैल्यू है। तो यहाँ पर y की वैल्यू जगह रख दो 1, यहाँ y की जगह 1 रख दोगे, रखो y की जगह 1 रखो, मुका देख रही है, रखो ना। 1 का स्क्वायर 1 1 1 प्लस 3 बराबर, a को स्क्वायर से गुना करके ना आंसर बताओ, a प्लस a कितना हो गया प्लस 3, इसको बाद में लिखते हैं, a कितना हो गया 2 है माइनस 3, तो a का वैल्यू निकल गया -3/2। अब चलो, अब दूसरा क्वेश्चन का दिया होता बताओ, y स्क्वायर प्लस y प्लस ये दिया होता, y की जगह कितना रख दोगे? नहीं कर देते भाई, तो बोले कहे ना देख करके अंदाजा नहीं लगाते सवाल के बारे में। हम पहले बोले थे 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो गया, ये 2 उधर जाए तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -3/2, अब b का वैल्यू खोदा पहाड़ निकली चुया, देखो कुछ नहीं सवाल में। मैथमेटिक्स में सवाल देख के जज नहीं करते हैं, ये इंसान की तरह भी जज नहीं करना है, इंसान को भी जज नहीं किया जाता है, मैथमेटिक्स को भी जज नहीं किया जाता है, ठीक है, देख करके खाली। और कोई क्वेश्चन इसमें? ए मिस्टर, वाह बहुत अच्छा खबर लाए हो, गजब खबर है। अब मेरी बात गौर सुनिए, ये तो हो गया पूरा आपका 4a, 4b बना के लाओगे। क्या बना के लाओगे? जिसमें है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। क्या चीज है? आ जाओ, फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मैं तुमको सिखा करके
आ चुका हूँ। हाँ तो सवाल भी तो है यार। चले आ जाइए। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, कौन विधि बताओ? गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। अरे पॉलिनोमियल में पढ़े ना पढ़े हैं फैक्टराइजेशन, कोई नया चीज़ इसमें नहीं है। एक दो सवाल करवाता हूँ, अगला एक साथ जो 4B है उसमें बहुत सारा सवाल है, तो बहुत सारा सवाल है, सब बनेगा, सब बनेगा। तरीका बताता हूँ मैं तुमको, अभी सिखा था। तुमको कोई इसमें थ्योरी पढ़ाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, बस डिफरेंट टाइप का सवाल खाली तरीका बता देना पड़ेगा। सुनो, आ जा इधर इधर इधर, ए बेटा इधर 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 बेटा इधर इधर, अरे इधर देखो ना, आना नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मैं एक दो सवाल उठा कर ले रहा हूँ। ये सवाल देख रहे हो, बोला इसको, इसका मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य, फाइंड द रूट्स। क्या बोलेगा? तो मैंने तुमको बोला था, मैंने तुमको पहले बोला था कि पॉलिनोमियल में जीरो बोलता है निकालने के लिए, वो भी एक्स का वैल्यू है। क्वाड्रेटिक में बोलता है रूट्स निकालिए, वो भी एक्स का वैल्यू है। खाली बोलेगा सॉल्व कीजिए, तब भी एक्स का वैल्यू, जो भी एक्स है तो एक्स, दो वाई का है तो वाई का वैल्यू निकलेगा। समझे बात को? अब बताओ, ए बेटी इधर दन दो, उठा के लाओ इधर, इधर क्या हो जाएगा? बराबर। गुणनखंड में क्या करते हैं, क्या करते हैं? बीच वाले को तोड़ते हैं, इस तरह तोड़ते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पे सब बचा है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से। यहाँ एक ही बताओ, पहले कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं समझाने के लिए। ए को सी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए की जगह कितना है? 1, 1 को 77 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में है तो मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा तो बीच में जो ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ऑब्वियसली 18 लाना है, ऐड करके 18 लाना है, मल्टीप्लाई करके 77 लाना है। अब तुम बताओ 77 क्या होता है? 11 से ही करता है। ऐसे काट लेना, ऐसे काट लेना, ऐसे प्राइम फैक्टराइज कर लेना। 11 सते 77, 11 में 7 जोड़ोगे तो 18, जोड़ के 18 भी पड़ गया, अब गुना करके 77 भी पड़ गया। क्या अब नहीं बनेगा सवाल? बच्चे बच्चे बना सकते हैं अब इसको, तो हो गया सवाल। अब क्या करेंगे बेटा? चच्चे चच्चे भी तो बनाए करेंगे। कल 11 सत्ते 77 क्या बोलते हैं? अब जोड़ना है ना बेटा, जोड़ना है ना, जोड़ना है तो माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों बीच में माइनस है, तो -11 एक्स बड़का पहले लिखा करो, अच्छा रहता है। कछु दिक्कत? यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ बराबर है, तो यहाँ पे इंप्लाइज करके ऐसे लेके चल सकते हो, इंप्लाइज ऐसे ऐसे, ये स्टेप का पार्ट है, ठीक है बेटा। ए मिस्टर गोलू झा, मार के फैला देंगे। एक्स कॉमन ले ले क्या? एक्स माइनस, अब बोले थे यहाँ माइनस आएगा, माइनस दोगे, प्लस आएगा, तो जितना यहाँ आया उतना वहाँ तो आना पक्का है, नहीं आया है तो माल कच्चा है। ओके यार, तुम गलती कर रहे हो, इसलिए इसको सही कर देना। x माइनस 11 दो बार क्या लिखोगे? एक बार, और x बाहर है, -7 बाहर है, तो x -7। अब यहां से बताओ, x -11 को 0 के बराबर करोगे? अरे बोलो ना यार, x -11 को 0 के बराबर करोगे और लिखोगे यहाँ पर अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या लिखोगे? या। वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया। अब -11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, और वहाँ -7 उधर जाएगा +7, तो लिखोगे हेंस रूट्स, हेंस रूट्स आर, क्या है रूट्स? 11 और 7। मूल, हिंदी बोलते हैं मूल, क्या बोलते हैं? वहाँ पर शून्यक लिखते थे 0, और यहाँ पर रूट्स लिखते हैं, यानी मूल लिखते हैं। क्या समझ आया? कोई मुश्किल है? अभी रुको ना यार, कहाँ है तुम घबरा रही हो रे? चट्टा बहुत घबराती है, घबरा रही है, घबरा रही है, घबरा रही है। एक सवाल देखो, तुम लोगों को रूट से बहुत डर लगता है ना? अरे रूट से डर नहीं लगता डर? कोई बात नहीं है, चलो देखो गोनू जागो नहीं लगता है। ए मिस्टर मंगूरी लाली, सुनो, ये सवाल देख रही हो रूट से? रूट में देखा, रूट देखते ही भूत चढ़ जाता है, बट बहुत आसान होता है रूट वाला, मैंने बताया। देखो देखो क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? रफ कर लो, रफ कर लो, रफ कर लो। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? √6 हो जाएगा। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, जल्दी बताओ, क्योंकि ये भी प्लस वही प्लस, तो प्लस आया तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √6 आया। मल्टीप्लाई करके √6 लाना है, बोलो ना ये लड़का। और जोड़ करके, जोड़ना तो है, ऐड करना है, -2 √6 पर आना है। बताओ क्या करोगे? हमें तो लूट लिया मिलके मैथ वालों ने। हाँ वाह वाह बेटी, वाह वाह वाह, कमाल कर दी बेटी, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटी। √6 माइनस √6 कितना हो जाएगा? -√6 होगा ना, होगा। और √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा?
मैंने बोला 6 लाना है मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन सही लिखा नहीं लिखा मैंने? क्वेश्चन मैंने गलती लिख दिया क्या? हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया मैंने। ये ट्री और ये अब सही है, जा अब सही है, अब क्वेश्चन सही है। समझी बेटी? तो अभी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? ओके अब सही है, क्वेश्चन समझ में आया? मल्टीप्लाई करके 6 लेना है और जोड़ करके 2√6, तो √6 को मल्टीप्लाई करो √6 से, तो √6 ना हो जाएगा 6 का। 6 में 2 बार रूट होता है और √6 में √6 जोड़ोगे तो -√6 हो जाएगा। तो इसको रफ में उतारने की जरूरत नहीं है, वैसे तुमको उतारना होगा तो लास्ट में हम लिख देंगे, तो चिंता नहीं करो। तो कल 2x करो वैसे रहते हैं, अरे बोलो ना, इसको लिखेंगे √6x, √6x और प्लस कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें क्या? इसमें बताओ दोनों में कौन बताएगा इसमें कॉमन क्या आएगा? x तो कॉमन आएगा ही आएगा, √2 भी कॉमन आएगा। मैंने बोला कि इस 2 में 2 बार √2 होता है और इस 3 में 2 बार √3 होता है, तब बता एक √2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो √2 बच गएगा। आई √2 निकाल दिए तो √3, इसमें क्या कॉमन आया था? √3 और यहाँ पर वैसे में उतार दो, √2 बच गया। बोलो 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 बोलो, माइनस लिखो √3, कोई दिक्कत किसी को? √2x माइनस √3, कोई दिक्कत किसी को? √2x माइनस √3, सेम ही आ गया, सेम ही आ गया, सेम ही आ गया। अरे क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग यार? आ गया आ गया बेटा, दिल चुरा रहे अभी तुम्हारा। रखो, कौन दिल चुरा लिया था कि ठोक दिया जाकर के? सीधे उसके घर के पास से ठोक दिया, सीधे उसके घर के पास जाके ठोक दिया। हो गया, 0 को इक्वल कर दे, √2x माइनस √3 बराबर 0, लिखेंगे और फिर लिखेंगे √2x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ से बताओ जल्दी बताओ, यहाँ से x का वैल्यू √2x बराबर √3, अरे बोलो ना। और यहाँ से भी लिखो √2x बराबर √3, और यहाँ से x का वैल्यू बताओ √3/√2, यहाँ से लिखो √3/2, पूरे में रूट चढ़ा दो, आंसर हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। रूट्स बताओ, रूट्स क्या होगा? रूट्स आर √3/2, √3/2, दोनों से माइनस कौन बोलती है? प्लस माइनस दोनों में प्लस है। अच्छा तो इस सवाल में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्टली भी सवाल बन जाएगा। मेथड 2 बताता हूँ क्या। वाह 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 वाह, गोलू झा तो कमाल किया हुआ है। हाँ गोलू झा, झालमुड़ी यही मोदी जी को दिया था ना? ओह आप समझ में आया, तब मोदी जी जीत गए, चट्टा यही भेजा था बंगाल में। अब हमको समझ में आ गया, यही बच्चा है जो झालमुड़ी मोदी जी को बेच रहा था और सबको देता है 20 रुपये में, मोदी जी को 10 रुपये में दिया, चट्टा को। हाँ चलो कोई बात नहीं, सुनो इस सवाल देख रहे हो, इसको तुम जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर से बना सकते हो। कैसे दिखाता हूँ मैं तुमको, परफेक्ट स्क्वायर, दो को लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर। जल्दी बताओ, दो डिफरेंट तरीका सोचोगे तो अच्छा रहेगा, कहीं तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचना पड़ेगा, तो ये √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया? बोलो ना। s3 को लिखोगे √3 का स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2ab, माइनस नहीं यहाँ 2, a की जगह बोलो, एक ही जगह √2x, अब b की जगह बोलो। ओह माय गॉड, वही तो है, √6 को ऐसे लिख दिया, एडजस्ट हो गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का, ओह माय गॉड, बराबर 0। अब स्क्वायर का मतलब क्या बार फैक्टर, 2 बार ना। वाह सर, वही आ गया सर, वाह देखिए, अरे यही ना आ गया महाराज, देखो ना। अब यहाँ से 0 के इक्वल कर दो, जो कहानी अभी पढ़ के आए हो, ओ हमें आंसर आ गया। 2 आंसर लिख दोगे, आंसर रूट्स आर मूल हो गया। इसको शॉर्टकट हो गया। क्यों शॉर्टकट हो गया जानते हो? फॉर्मूला लग गया इसलिए। तो ये सोच वही बच्चा पाएगा जो बच्चा अब खूब प्रैक्टिस करेगा सवाल का, मैथ का। जो रट्टेगा उसको थोड़ी बनेगा बेटा। और इस तरह के सवाल क्लास 9th में भी बोलो हम लोग सॉल्व किए थे 9th में। जो बच्चा 4B को दिक्कत होगा ना, समझो कि उसका बेसिक खराब है, 9th पढ़ा होगा तो दरड़ देगा, और 10th में बेसिक में अभी पोलिनोमियल बनाया होगा तो उसको भी दरड़ देगा। ठीक है बेटा, तुम क्या करो, सुनो ना, ये तुम लोग अभी उतार लोगे, सुनो ना, तुम लोग ये तीनों सवाल उतारोगे, अंग्रेजी वाले बच्चे भी उतारोगे, हिंदी वाले बच्चे भी उतारोगे, तीनों। ठीक है, आप सुनो मेरी बात को सुनो। तुम लोग क्या करोगे, कुछ नहीं, हम तुमको बता रहे हैं, हिंदी वाले बच्चे जो है वो केवल और केवल, ज़्यादा नहीं, 20 तक बना के लाएंगे, 20 तक, 20 से पहले 19 तक, 4A में 19 तक,
तुम लाओ स्पेसिफिक वाली लाओ, बुक लाओ ना एक बच्चा 19 तक। कहाँ तक बना के लाना है? 4B दे दो इसको। कौन कह रहे है बेटा? दे बेटी लो, दे दो 4B। अरे हम देख लिया, छोड़ना तो क्या दिक्कत है यार। तुम भी यार 19 20 21 तुम बना के लाओगे 38 तक, 38 तक। अरे तुम्हारा 2 एक्सरसाइज एक साथ दे दिया यार, पहला इन लोग का 2 एक्सरसाइज का एक अलग किया, तुम लोगों ने बनाया, पूरा 38 से बना के लाओगे। तुम्हारा फैक्टराइजेशन वहाँ से नहीं स्टार्ट है, देखो तो कहाँ से स्टार्ट है फैक्टराइजेशन, देखो ना, लाओ ना रे। इसमें अभी पहला ही एक्सरसाइज है ना ये, तो इसमें तुम जो 4A उन लोग का अलग था ना एक्सरसाइज, इसमें 4A यहाँ पर तुम्हारा 4 तक है, इसमें 4 तक है। अब 5 से तुम्हारा ये एक्सरसाइज इसका स्टार्ट है, तो 5 से लेकर तुम्हारा बोले हैं 38 तक बना के लाने के लिए। 38 तो बोले ना, अरे 38 तो बोले ना, 38 तक हाँ तो बना के लाना है। तो 2 एक्सरसाइज एक साथ है। चलो क्लियर हो गया? नोट कीजिए। तो हिंदी में खाली ये सुनो, रूट्स जहाँ लिखो ना, जहाँ पर रूट्स लिखो ना, हिंदी वाले बच्चे मूल लिख लेना, मूल लिख लो, अगले कल क्लास पर आगे लाओ, जल्दी लिखो, टाइम नहीं लगाना, दैट्स ऑल।